तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे लाइट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लाइट है क्या। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका अब तक किसी के पास आंसर नहीं है। तो बात शुरू होती है आइजैक न्यूटन के टाइम से। आइजैक न्यूटन ये मानते थे कि जो लाइट है वो वेव है, यानी कि वो वेव नेचर से जाती है। लेकिन फिर आया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें यंग ने ऐसे एक स्लिट बनाई, एक बाल से जितना पतला चीज इधर लगा दी, लाइट यहाँ से फेंकी तो लाइट इस टाइप से हो गई। इसका मतलब ये वेव है कि ऐसे ऐसे करके आ रही होगी, इसीलिए फैल गई। लेकिन फिर जब हम इसको ऑब्जर्व किया, जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स के टाइम, तो ऑब्जर्व करने का सबसे पहले मैं मतलब बता दूं, देखना नहीं होता है। लोगों को अभी भी ये लगता है कि ऑब्जर्व करना मतलब देखना। ऑब्जर्व करना ये होता है कि हमने कोई पार्टिकल फेंका उस जगह में, उसकी पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी जब वो बाउंस करके आया, उसको जब हम स्टडी करते हैं और उससे हम नापते हैं कि पार्टिकल कैसा है। तो जब हमने ऑब्जर्व किया तो ये दो हिस्सों में टूट गया, एक लाइट दो हिस्सों में टूट गई। ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है ना जब एक पार्टिकल जा रहा है तो यहाँ से टकराया, आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया। तो इससे भी बात होगी कि लाइट है क्या। तो अगली चीज यहाँ पे आई तो अगली चीज इसमें आई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब भी आपको पता है हम कोई भी लाइट की बीम मार रहे थे किसी प्लेन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जा रहा था। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब हम लाइट फेंक रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपने आप भाग जा रहा था। हमने सोचा क्यों हो रहा है ऐसा। तो जब हम देखो लो फ्रीक्वेंसी की, जब हम लाइट फेंकते थे तब ऐसा कुछ नहीं होता था, बेशक हम आधे घंटे एक घंटे तक वेट कर ले। पर जैसे हम हाई फ्रीक्वेंसी की फेंकते थे तभी इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता था। तो इसका रीजन क्या है? सोचो यहाँ पे इस टाइप से एटम है, इधर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब लाइट इस पे पड़ रही है। हम तो ये मान रहे हैं कि लाइट इस पे पड़ रही है, तो लाइट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से वो बाहर निकल जाएगा। तो अगर इस लाइट की एनर्जी ही कम है तो भी ये बाहर निकलना चाहिए ना, लेकिन थोड़े टाइम बाद निकलेगा बेशक, बट निकलना तो चाहिए। पर ये तो निकल ही नहीं पा रहा। पर जैसे इसकी एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं वैसे इंस्टेंटली निकल जा रहा है। तो आखिर इस केस में लाइट वेव तो नहीं हो सकती। फिर आए हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन। फिर आए हमारे चहीते एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि जैसे ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, हम लाइट को वेव क्यों मान रहे हैं? ये नहीं मान सकते हम कि लाइट पार्टिकल है। तो अगर पार्टिकल होगी तो सपोज ये है लो एनर्जी वाले पार्टिकल, इनकी एनर्जी थोड़ी है। अब जैसे ये थोड़ी एनर्जी वाले स्टोर पड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन पहली बार में तो हिलेगा नहीं, फिर जब तक दूसरा वाला आएगा तब तक वो फिर से उस स्टेट में आ गया होगा। सोचो ना, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हम यहाँ से ऐसे बॉल फेंक फेंक के इसको हम हिलाना चाहते हैं। हमने बॉल फेंकी थोड़ी एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा हिला, जब तक अगली बॉल आई तब तक फिर से स्टेबल हो गया था, और फिर से थोड़ा सा हिला, फिर जब तक अगली बॉल आई तब तक फिर से स्टेबल हो गया था, फिर से थोड़ा सा हिला। और जैसे हमने बॉल की एनर्जी बढ़ाएंगे तो एक ही बॉल पड़ते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। सिर्फ हम एक बॉल की मारेंगे और इलेक्ट्रॉन सीधे बाहर। तो इससे ये साबित होने पड़ा कि लाइट पार्टिकल में होनी चाहिए, और उन्होंने इस लाइट के उसको पैकेट्स को बोला फोटोन्स। ये आइडिया इनका नया नहीं था, ये आइडिया वैसे मैक्स प्लैंक से स्टार्ट हुआ था, जब इन्होंने कहा था कि एनर्जी जो है वो इन पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। बट चलो हम लाइट के बारे में देख रहे हैं, तो लाइट में सबसे पहला नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन का था। तो इस वीडियो का मेरा सबसे बड़ा मकसद रहेगा आपको ये लाइट के पाथ को इमेजिन करवाना, ये इमेजिन करवाना कि हम चीजें देखते कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको इमेजिन करना मेरे को पहले बहुत हार्ड लगता था, लेकिन अभी चलो मैं थोड़ा इमेजिन कर पा रहा हूँ इसको। तो सबसे पहले आप सोचो, ये सूरज की लाइट
इस पहाड़ पे गिरी, इस पहाड़ से आप तक आई। चलो आप तक को रहने दो, हम सोचते हुए इंसान ही नहीं है इधर। ये लाइट क्या हो रहा है, सूरज की लाइट, सूरज की लाइट ऐसे आ रही है, इस पे गिर रही है और यहाँ निकल जा रही है, इस पे आ रही है, यहाँ निकल जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं तो जा रही है ना। इस पे आ रही है, यहाँ निकल जा रही है, इस पे गिर रही है, यहाँ निकल जा रही है, इस पे यहाँ, इस टाइप से हो रहा है। तो फिर आप कहीं से आगे, आप सोचो यहाँ खड़े होके आगे, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा ये लाइट कौन सी है, ये वाला पहाड़ दिखेगा आपको। आपकी आंखों में सिर्फ यही वाला पहाड़ जा रहा है, ये वाले पहाड़ तो आपके लिए इनविजिबल हो जाएंगे। तभी तो आप जब सामने दीवार को देखते हो सिर्फ दीवार ही दिखती है। क्यों नहीं आपको ये वाली दीवार दिखती, क्यों नहीं वो वाली दीवार दिखती, क्योंकि उस दीवार से टकराई हुई जो लाइट है वो आप तक नहीं पहुंच रही है। सेम इस केस में हुआ। अब देखो मैं अब और बताता हूँ। आपने जब देखा होगा, आप गाड़ी में बैठे हुए हो, सामने पहाड़ की बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है, आप जैसे चलते जा रहे हो माउंटेन चेंज होते जा रहे हैं, दूसरे दूसरे माउंटेन आते जा रहे हैं, माउंटेन भी चल रहे हैं। तो क्या है इनकी जो लाइट्स हैं, तो क्या है इनकी जो लाइट्स है, देखो ये इस टाइप से, यहाँ भी इस पहाड़ का भी कर देते हैं। आप यहाँ खड़े हो, आपको अभी क्या दिख रहा है, ये वाली आपको लाइट दिख रही है। ये लाइट कौन सी है, इस पहाड़ की, ये पहाड़ दिख रहा है। अब आप आगे मूव करने लगे, अब आप इस यहां तक आ गए, तो अब आपको इस पहाड़ की लाइट दिख रही है, आपको ये पहाड़ दिखेगा। फिर आप यहां आ गए, फिर आपको ये पहाड़ दिखेगा, क्योंकि इस पहाड़ से रिफ्लेक्ट होती हुई लाइट आपको दिख रही है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो मैंने बहुत टाइम बाद समझा कि ये जो लाइट है वो आपके लिए नहीं निकल रही है, ये सूरज से इस पहाड़ पे गिरी, फिर यहाँ से यहाँ आई, इसलिए नहीं आई कि आप इसको देख लो। लाइट ने अपना अपना काम फॉलो किया। अब आप जहां खड़े हुए हो, आपको उस जगह की लाइट दिखी, वो टोटली आपके ऊपर है। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये लाइट इस टाइप से फैली हुई है, हर जगह पे रिफ्लेक्ट होके लाइट फैली हुई है। क्या पता रिफ्लेक्ट होके यहाँ से, यहाँ रोड है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ भी जा रही है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइट रिफ्लेक्ट होके आई है, तो अब आप जहां जाओगे आपको जो लाइट दिखेगी वही लाइट, मतलब वही चीज आपको दिखेगी। मतलब लाइट आप सोचो हर जगह पे लाइट फैली हुई है, इतने इतने सेंटीमीटर्स में भी। एक क्यूब बना दिया हुआ है उसने, क्यूब बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया है। आप जो जो पार्ट हिस्से को देख रहे हो वो हिस्सा आपको दिख रहा है। इसी से एक और चीज बड़ा निकलता है टाइम ट्रेवल के बारे में। तो आप ये सोच लो कि ये है सूरज, ये अर्थ है और ये प्लेनेट एक्स है। प्लेनेट एक्स में एक एलियन बैठा है, वो एलियन हमको दिख रहा है, तो उसको क्या दिखेगा, इस सन से लाइट निकली अर्थ पे, अर्थ से रिफ्लेक्ट होके गिरी इधर। तो हमें पता है लाइट की भी कांस्टेंट स्पीड है। मान लेते हैं इसका डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं अर्थ का और एलियंस का प्लेनेट का डिस्टेंस है 500 मिलियन लाइट ईयर, यानी कि लाइट को वहां पहुंचने में भी 500 मिलियन साल लग जाएंगे। तो इसका क्या सीधा सीधा मतलब है कि जो लाइट यहाँ से तब रिफ्लेक्ट होके लाइट रिफ्लेक्ट होके आई है इस प्लेनेट तक, तो जब तक इस प्लेनेट पे आई है तब तक ये लाइट मतलब 500 मिलियन साल से चले जा रही है। अब इस लाइट में क्या कैप्चर हुआ है, मतलब है देखो ना, लाइट गिरती है तो वो जो ऑब्जेक्ट पे गिरती है, ऑब्जेक्ट एक मतलब वेवलेंथ अपने पास रखता है, बाकी वेवलेंथ छोड़ देते हैं। तो इसमें कौन कौन सी टाइप की वेवलेंथ है, डायनासोर की वेवलेंथ है, क्योंकि उस टाइम अर्थ पे डायनासोर होते थे, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता बट इतने टाइम ही पहले होते हैं डायनासोर्स। यानी कि एलियंस को दिखेगा डायनासोर्स, और जो हमारी वाली लाइट है वो भी अभी चली रही है, वो भी यहाँ तक पहुंची है। तो ये चीज है, इस टाइप से हम टाइम में पीछे देख सकते हैं। अब आप देखो, अब आप सोचो इस जगह पे होता हमारा इंडिया, तो एलियंस को हमारा इंडिया का पास्ट दिखता। अगर उनको हमारे इंडिया के पीछे अमेरिका का पास्ट देखना है, अगर उनको पीछे हमारे पीछे वाले अमेरिका का पास्ट देखना है तो वो नहीं देख सकते, तो उनको यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा,
यहाँ भी 500 मिलियन लाइट ईयर दूर, तब जाके वो अमेरिका का पास्ट देख पाएंगे। जहाँ अगर रोटेशन वगैरह को भी मान ले तो मतलब बहुत हार्ड रहेगा। तो इस टाइप से हम, यही अब तक हमारे पास वैलिड तरीका है टाइम ट्रेवल करने का। इसमें हम ट्रैवल कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं टाइम को। तो ये ठीक है। तो अब आते हैं अंत पे। लाइट है क्या? लाइट कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता। हम तो ड्यूअल नेचर बोलते हैं अब तक, कि पार्टिकल भी हो सकती है और वेव भी हो सकती है। श्रोडिंगर्स को देखा होगा आपने, श्रोडिंगर्स वेव फंक्शन। मुझे नहीं आता क्या है वो, पर हाँ उसमें ये बताया कि जो वेव्स हैं, वहाँ तो इलेक्ट्रॉन की बात की है वैसे, कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो एक जगह कोलैप्स हो जाता है इलेक्ट्रॉन आके। अभी तक तो हमें कुछ नहीं पता, आगे पता लगेगा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय।